आप जानते हो, एक ऐसा असुर भी हुआ था जिससे स्वयं भगवान विष्णु भी युद्ध हार गए थे। वो कोई साधारण असुर नहीं था, उसका नाम था अंधकासुर। उसे मिला था एक भयानक वरदान कि उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद धरती को छूते ही एक नया असुर बना देती थी। युद्ध भूमि में वही सब हो रहा था। जहां जहां उसका रक्त गिर रहा था, वहीं वहीं असंख्य असुर पैदा हो रहे थे। देवताओं की सेनाएं एक एक करके टूट रही थीं। स्वर्ग की रक्षा धीरे धीरे बिखर रही थी। भगवान विष्णु ने अपना संपूर्ण पराक्रम लगाया था। चक्र चला था, शंखनाद गूंजा था, लेकिन अंधकासुर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसका अहंकार हर क्षण बढ़ता ही जा रहा था। कहा जाता है कि उस भयानक युद्ध में विष्णु जी को भी कुछ समय के लिए पीछे हटना पड़ा था, और वही क्षण अंधकासुर के लिए सबसे बड़ा भ्रम बन गया था। वो अट्टहास कर रहा था और कह रहा था, अब मेरी विजय कैलाश तक जाएगी। जैसे ही उसने कैलाश की ओर अपने कदम बढ़ाए थे, पूरा ब्रह्मांड अचानक थरथरा उठा था। कैलाश डोल उठा था और उसी पल महादेव का ध्यान टूट गया था। तीसरी आंख धीरे धीरे खुली थी। उस क्षण आकाश कांप रहा था, धरती सिहर रही थी और समय मानो थम गया था। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया था और एक ही वार में अंधकासुर को आकाश में टांग दिया था। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसका रक्त अब भी गिर सकता था, और अगर वो धरती को छू जाता तो सृष्टि फिर नष्ट हो जाती। तभी साक्षात महाकाली प्रकट हुई थी। एक एक रक्त की बूंद को उन्होंने अपने मुख में समेट लिया था और उसे क्षण अंधकासुर राख में बदल गया था। उस युद्ध के बाद ब्रह्मांड में शांति लौटी थी, और तभी सभी ने जाना था, यही है महादेव का न्याय, जहां वरदान भी अहंकार के आगे टिक नहीं पाता और अधर्म अंततः समाप्त हो जाता है। अगर आप मुझे सच्चे दिल से मानते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।